इस मूवी में हमें बताया जाता है कि मियां नाम की एक लड़की 32 दिन तक समुद्र में फंसी रही और उसके पास खाना भी खत्म हो गया था। इस मूवी की शुरुआत में हमें गाड़ी को देखते हैं जिसमें एक डायरी में बताया जाता है कि शहर में खाने पीने की किल्लत बढ़ गई है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को प्रेग्नेंट औरतों और बच्चों को मारने का कदम उठाना पड़ा ताकि आबादी को कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि एक गाड़ी से एक आदमी निकलता है जो अपने साथ बहुत से लोगों को लेकर आया होता है। इसमें एक कपल होता है जिसमें औरत का नाम मियां और उसके हस्बैंड का नाम निकू होता है। वो अपनी कीमती चीज़ें एक आदमी को दे देते हैं और फिर एक ट्रक के कंटेनर पर सवार हो जाते हैं। कंटेनर में वो एक औरत को देखते हैं जो अपने टैबलेट पर कुछ खबरें देख रही होती हैं, जिसमें मियां देखती है कि गवर्नमेंट माँ बनने वाली औरतों और बच्चों को मार रहे हैं। ये सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वो भी माँ बनने वाली होती है। इसीलिए वो और उसका हस्बैंड इस शहर को छोड़कर कहीं और जा रहे होते हैं। उसका शोहर इसको एक चॉकलेट देता है और वो उसे कहता है कि तुम इसको तभी खाना जब हम दूसरे कंट्री पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कंटेनर का गेट के करीब काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा होता है। निकू ये सब देखने के लिए गेट के करीब जाता है तो उसी दौरान कंटेनर का दरवाज़ा खुल जाता है और बहुत से लोग इस कंटेनर में घुस जाते हैं। और फिर एक आदमी जिसके पास गन होती है वो इन लोगों से कहता है कंटेनर फुल हो गया है, इसलिए कुछ लोग इस कंटेनर से निकलकर दूसरे कंटेनर में चले जाएं और निकू को भी दूसरे कंटेनर में ज़बरदस्ती भेज देते हैं। इसकी बीवी मियां काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो निकू को फ़ोन करती है तो निकू इसे कहता है कि वो अपना ख्याल रखे और किसी को पर भरोसा ना करे, और इसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि अपने सामान का ख्याल रखे और ये कहता है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद मियां कंटेनर के सुराख की मदद से बाहर देखती है जहाँ पर आर्मी औरतों और बच्चों को मार रही होती है और कुछ लोगों को एक पिंजरे में बंद करके अपने साथ ले जा रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ट्रक एक चौकी पर रुकता है जहाँ पर एक अफसर उस ट्रक के कंटेनर की तलाशी लेता है और उसे शक हो जाता है कि इस कंटेनर में ज़रूर कुछ लोग छुपे हुए हैं। इसके बाद वो उस कंटेनर में कुछ गोलियां चलाता है और फिर इन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहूँगा अगर तुम इस कंटेनर से बाहर आ जाओ। इसी वक्त मियां कंटेनर के ऊपर पड़े हुए डब्बों पर चढ़ जाती है। इसके बाद एक लड़की डर कर इस कंटेनर का खुफिया गेट खोल देती है। उसके बाद वो अफसर उस लड़की के सर में गोली मार देता है और अपनी आर्मी से भी कह देता है कि वो इन तमाम लोगों को मारकर इस कंटेनर को साफ़ कर दें। मियां अपने मुंह पर हाथ रख लेती है ताकि उसके मुंह से शोर ना निकले। इसके बाद मियां अपने हस्बैंड को कॉल करती है लेकिन वो किसी वजह से नहीं उठाता। इसके बाद वो कंटेनर में कुछ सामान को देखती है जिसमें एक ड्रिल मशीन, एक पानी की बोतल और एक लाइट होती है जो कि दूसरे सर्वाइवर की थी। इसके बाद इसका कंटेनर शिप में इंपोर्ट हो जाता है और वो शिप अपना सफ़र शुरू कर देती है, लेकिन समुद्र में तूफान आने की वजह से मियाँ का कंटेनर समुद्र में गिर जाता है और मियाँ का सर कंटेनर में लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। सुबह को जब उसे होश आता है तो वो कंटेनर के सुराख से बाहर देखती है और चारों तरफ पानी ही पानी होता है और कंटेनर में भी पानी आ रहा होता है। इसके बाद वो कंटेनर में पड़े सामान को देखती है। इसी दौरान उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और फिर वो कंटेनर के सुराख से बाहर देखती है तो वो यही कंटेनर होता है जिसमें उसका हस्बैंड सवार था और वो पानी में डूब जाता है। इसके बाद वो एक चाकू को अपने हाथ के करीब ले जाती है लेकिन अपने बच्चे का सोचकर वहीं सो जाती है। इसके बाद वो देखती है कि उसके कंटेनर में पानी का लेवल बढ़ गया है और वो कंटेनर में डूब जाती है। उसी टाइम उसे होश आ जाता है, मतलब कि वो ख्वाब देख रही होती है। इसके बाद वो वहाँ पर पड़े सामान की मदद से कंटेनर में सुराख बंद करना शुरू कर देती है और एक पाइप की मदद से पानी को बाहर निकालना शुरू कर देती है। एक दिन इसे अपने हस्बैंड की कॉल आती है और वो बताता है कि उसका कंटेनर चेंज हो गया था और उसका मोबाइल भी डेड हो गया था, जिसकी वजह से वो उससे रब्ता नहीं कर सका। मियाँ उसे सब कुछ बताती है कि वो उस कंटेनर में फंस गई है और वो समुद्र के दरमियान में तैर रहा है। निकू कहता है अपना ख्याल रखें, मैं किसी तरह से तुम कुछ बचा लूँगा। और इसी दौरान हमें बताया जाता है कि मियाँ की एक बेटी थी जिसका नाम उमा था, पुलिस वालों ने उसे मार दिया था। इसी वजह से वो निकू मियाँ से कहता है कि तुम कुछ दिन और ये सब बर्दाश्त कर लो, मैं तुम्हें रेस्क्यू कर लूँगा। इसके बाद वहाँ पर समुद्री तूफ़ान आ जाता है और उस तूफ़ान के दौरान उसका बच्चा पैदा हो जाता है। इसके कुछ दिन बाद वो उस ड्रिल मशीन की मदद से कंटेनर में एक होल करना शुरू कर देती है। इसकी बेटी रो रही होती है तो वो उसे चुप कराने के लिए जाती है। इसका खाना भी ख़त्म हो जाता है और वो इस कंटेनर में होल कर ही रही होती है कि वो ड्रिल मशीन ख़राब हो जाती है और फिर वो गुस्से में आकर वहाँ पर पड़े चीज़ों को इधर उधर फेंकना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसे एक चाकू मिलता है। तो फिर वो उसकी मदद से कंटेनर को काटना शुरू कर देती है, लेकिन वो चाकू भी टूट जाता है तो वो अपनी प्लेसेंटा खा लेती है। इसके बाद उसकी बेटी उमा और उसका हस्बैंड निकू उसके पास आते हैं। ऐसा इसे भूख और प्यास की वजह से फील हो रहा था। बाहर बारिश होने लगती है और उस कंटेनर के होल से पानी अंदर आता है तो वो उस पानी को जमा करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे डब्बे रख देती है। इसके बाद वो एक
बेल्ट की मदद से उस कंटेनर के सुराख को खींचकर बड़ा कर लेती है। इसके बाद वो खुद और अपने बच्चे को खुला सामान दिखाने के लिए बाहर आ जाती है। फिर वो अपनी बेटी के गंदे कपड़ों को समुद्र में फेंक देती है। तो वहाँ पर बहुत सी मछलियाँ आ जाती हैं। तो वो उन मछलियों को पकड़ने के लिए एक रोड की मदद लेती है, लेकिन कोई मछली उससे नहीं पकड़ी जाती। इसके बाद वो कंटेनर पर लेट जाती है और वहाँ पर से एक एरोप्लेन को देखती है और फिर वो शीशा लेने नीचे जाती है, लेकिन जब वो वापस आ रही होती है तो उसकी टांग पर चोट लग जाती है। असल में वो एरोप्लेन को इशारा देना चाहती थी। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वो हैंड फ्री की मदद से एक जाल बनाती है और अपनी बेटी के कपड़ों को उस जाल में फेंक देती है और एक मछली को पकड़ लेती है। और वो रोज़ इसी तरह करती थी। कुछ मछलियों को डब्बे में स्टोर करना शुरू कर देती है और डब्बों में अपना नंबर डालकर समुद्र में फेंकना शुरू कर देती है, ताकि अगर किसी को मिले तो वो उससे रब्ता करके उसे बचा ले। एक रात उसके हस्बैंड की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि पुलिस ने उसे कंटेनर को पकड़ लिया है जिस कंटेनर में वो था, और उसे गोली भी लगी हुई है। और वो मियाँ से कहता है कि तुम्हें वहाँ से खुद ही आना होगा, अपने लिए और अपनी बेटी के लिए। और वो अपनी बेटी से कुछ बातें करता है और उसके बाद उसकी कॉल कट जाती है। इसके बाद वो एक छोटी सी कश्ती बनाना शुरू कर देती है और जब वो मुकम्मल तौर पर बन जाती है तो वो वहाँ से निकलने ही लगती है कि उसकी बेटी उम्मा की फ़ोटो कंटेनर में गिर जाती है और कंटेनर में पानी भी भर जाता है। जब वो उस फ़ोटो को लेने के लिए उस कंटेनर में जाती है तो उसका पाँव उस कंटेनर में फंस जाता है और वो किसी तरह से अपने पाँव को निकाल कर बाहर निकल ही आती है, लेकिन उसकी बेटी उसे कहीं नहीं मिल रही होती और वो उस कश्ती में होती है जिसको मियाँ ने बनाया था। तब ही एक व्हेल वहाँ से गुजरती है और वो ऊपर की तरफ पानी फेंकती है तो उससे उसकी बेटी जाग जाती है और मियाँ उसे ढूंढ लेती है। इसके बाद हम देखते हैं मियाँ किसी तरह से पूरी रात को निकाल लेती है और सुबह को वो जमा की हुई मछली इधर उधर फेंकना शुरू कर देती है और वहाँ पर काफ़ी सारे परिंदे आ जाते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक शिप होती है और वो उन परिंदों को देखकर वहाँ पर चले जाते हैं और वो लोग वहाँ पर फिशिंग करने के लिए आए होते हैं और वो देखते हैं वहाँ पर एक छोटी सी लड़की है। वो उसे उठाकर शिप में कर लेते हैं। उस कश्ती के साथ एक रस्सी बंधी हुई होती है, वो उसको निकालते हैं तो उसके साथ मियाँ का हाथ बंधा हुआ होता है। वो उसे भी शिप में कर लेते हैं। वो मियाँ के मुंह से पानी निकाल देते हैं और मियाँ को होश आ जाता है। उसके बाद मियाँ एक लड़के को देखती है और खुश हो जाती है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग होती है। और आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।